शमशेर करक जी, बहुत स्वागत अभिनंदन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका रॉकेट पहुंचने पर। और अब से कुछ ही क्षणों पश्चात डॉक्टर साहब प्रेस को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो आपको सभी प्रेस के भाइयों को राम राम, नमस्ते। और सभी को होली के इस पावन त्योहार की, कल होलिका दहन थी और आज और कल दोनों दिन लोगों में जोश है। पूरे हरियाणा में होली के इस पावन त्योहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका, हम सब का ये त्योहार बहुत बहुत मंगलमय हो और आने वाले साल में खूब खुशियों भरा, खूब हरियाली भरा ये जो है साल आपका गुजरे। देखिए, जो ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, ये हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार का 12वां बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व का दूसरा बजट है। आप और हम सब ने देखा कि निरंतर लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा बजट ये भाषण चला और इसका जो मेन बिंदु था, मेन जो उसका हम कहेंगे एक निचोड़ था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, जो संकल्प है विकसित भारत का, उसमें हरियाणा की भागीदारी, यानी कि विकसित हरियाणा को बनाने में की भागीदारी में ये मील का पत्थर साबित होगा। एक बेस जो है, एक सॉलिड बेस विकसित हरियाणा के लिए इस बजट के जरिए से हम कह सकते हैं। इसमें हर वर्ग को आप देखें, किसानों को, महिलाओं को, जैसे मोदी जी कहते हैं 4 स्तंभ हैं, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और हमारे गरीब बहन भाइयों को भी इसमें पूरा सम्मान जो है इसमें बजट में दिया गया। जिस तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो ने एक शुरुआत की थी कि बजट से पहले, लगभग 1 महीने से भी ज्यादा पहले, लोगों के बीच में जाकर के, हर वर्ग में जाकर के, किसानों में, दलित भाइयों में, बैकवर्ड भाइयों में, उद्योगपतियों में, उद्योग के साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ, डॉक्टरों के साथ, वकीलों के साथ, व्यापारियों के, छोटे बड़े व्यापारियों के साथ, हर वर्ग के साथ चर्चा करने का एक ये चलन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो शुरू किया था, ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी उस चलन को आगे बढ़ाते हुए, पिछली बार भी काफी सुझाव आए थे और अब की बार भी लगभग 12,400 के करीब सुझाव आए, जिसमें 5,000 के करीब सुझावों को शामिल किया गया। एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप कह सकते हो कि हरियाणा का ये 12वां बजट, दूसरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बजट, ये लगभग 202 करोड़ 80 लाख लोगों का बजट है। ये पूरे हरियाणा की राय लेकर के बनाया हुआ बजट है। आप कह सकते हो कि इस जो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया। और आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो सरकार बनने से पहले जो चुनाव हुए, चुनाव में लगभग 217 के करीब संकल्प थे, 217 के करीब, और उसमें से 60 संकल्पों को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व की सरकार ने पूरा किया।
तो जो बात कहती है सरकार वो बात करके दिखाती है। जो बात पहले भी की इलेक्शन से पहले वो करके दिखाई, वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है। इसी तरह से बजट ये घोषणा पत्र नहीं, ये संकल्प पत्र है। ये भी आपको हमने पहले कहा था ना, भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है जो भी काम करती है और दूसरी पार्टियां घोषणाएं करती हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, हर तरीके से जो है इसको यार, इस बजट की एक सुंदरता और भी है, एक खासियत और भी रही। आप देखेंगे देश के सभी राज्यों में एक अनूठा बजट किस लिए आया है कि जो बजट राशि तय की गई थी उसका 98% खर्च किया है। हरियाणा सरकार ने 98% खर्च किया, ये बहुत बड़ी बात है। 98% खर्चा किया और अब की बार पिछले बजट से लगभग 10%, 10.28% जो है उसमें बढ़ोतरी की है। एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहूंगा कि ये बजट हर तबके के लिए, चाहे किसान हो, चाहे आपका महिलाएं हैं, आपके बुजुर्ग हैं, हर तबके के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और हर महकमे के लिए, हर मंत्रालय के लिए, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वह स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे सहकारिता विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, हर मंत्रालय के लिए, हर मंत्रालय के फाइनेंस सिस्टम में खूब दबा करके बढ़ोतरी की, यानी कि उसके उन्नति के लिए आप लोगों ने काम किया है। तो मैं कहूंगा कि आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, महिलाओं से पहले मैं आपको कहूंगा कि बहुत इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम है, जो एक सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अब आजकल क्या है, प्रदूषण की बात आती है, प्रदूषण की हर जगह चर्चा होती है। नेशनल कैपिटल रीजन में तो और ज्यादा चर्चा, रोहतक भी नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। प्रदूषण की बात आती है, कई बार गंदे पानी की बात आती है, कई बार हर चीज से मतलब जो आप देखेंगे। और एक सबसे बड़ा जो एक नई मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी जो आई है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन चीजों को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरा जोर दिया है। अब आप देखेंगे 2716 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी बात है, एयर क्लीनिंग के लिए, मतलब पोल्यूशन के लिए 2716 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। और 5715 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है आपका वाटर सिक्योर, मतलब जो है पानी के लिए, जो है लोगों को घर में स्वच्छ जल, नलके से जल, स्वच्छ जल, साफ जल मिले, उसके लिए अलग से प्रोविजन किया है। और 774 करोड़ रुपया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नौजवानों को ट्रेंड किया जाएगा। नौजवानों को ट्रेंड करने के लिए लगभग 1 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग देकर के उनको रास्ते खुलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको काम के अवसर मिलेंगे, आप ये कह सकते हो। तो बहुत सारी चीजें इसमें की हैं। जैसे महिलाओं की हम बात कर रहे थे, 3 लाख बेटियों का टीकाकरण, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो सर्विक्स का जो कैंसर है, वो एक बहुत बड़ी बीमारी है, वर्ल्ड वाइड जो है काफी फैलती है। तो उसके टीकाकरण की रोकथाम के लिए जो आपका वैक्सीन जो है, HVP वैक्सीन इसको बोलते हैं, 3 लाख बेटियों का टीकाकरण जो है वैक्सीन के माध्यम से कराने का लक्ष्य जो है ये रखा गया है। और महिलाओं में भी आ जाता है और गरीब कल्याण में भी आता है कि जो लाडो लक्ष्मी योजना है, जो दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना, उसका भी विस्तार किया गया है। आप देखेंगे विपक्ष कहता था कि भाई ये तो यहीं रोक दी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। अब की बार फिर से 6000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा आवंटित करके दिखा दिया है कि आने वाले समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर फिर से इसका विस्तार किया जाएगा। 1,80,000 रुपए जिसकी इनकम होगी, जिस भी लाडो बहन की, उस परिवार की, उसको 1,80,000 रुपए जिसकी इनकम होगी, उसको भी इस योजना में का लाभ मिलेगा। उसके बाद और जो है महिलाएं अगर आप जो है कोई
रोड टैक्स में भी सुविधा दी गई है 1% की, अगर महिला के नाम से वाहन होगा तो। और अगर वो अपने पिंक कैब योजना, एक नई योजना जो है इसमें चलाई गई। पहले आपने पता होगा कि हमारे सहकारिता विभाग ने, माननीय हमारे सहकारिता मंत्री गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने एक बड़ी अनूठी योजना, एक ऐसी योजना भारत टैक्सी के नाम से शुरू की। भारत टैक्सी, अब आप कल्पना कर सकते हो, एनसीआर रीजन में ही उसकी कम से कम 3 लाख टैक्सी ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वो अभी वो योजना दिल्ली, एनसीआर और गुजरात तक सीमित है, लेकिन पूरे देश में इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें किराया भी आपका देखेंगे कम है और ड्राइवरों को लाभ ज्यादा मिल रहा है, और इस योजना का बढ़ोतरी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो रही है। तो आप देखें ऐसी ऐसी योजनाएं सहकारिता विभाग भी लेकर आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा परिवार जुड़े और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले। इसी तरह से हमारे हरियाणा में पिंक कैब योजना की शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, जिसमें महिला को ड्राइविंग जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उसके तहत होने वाले उसमें ई वाहन जो खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है। तो मैं कहूँगा इसमें काफी इसमें जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी लाभ मिलेगा। 7 नए महिला थाने भी प्रदेश में खोले जाएंगे। प्रदेश की में स्वस्थ नारी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पीछे चला था, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार और स्वस्थ राष्ट्र। देश भी जब हमारी बहन, हमारी माँ बहन बेटियां स्वस्थ होंगी तो उसमें परिवार भी स्वस्थ होगा और राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। उनके लिए भी अलग से जो है क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। 4000 उचित मूल्यों की दुकानों में 33% जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात है। और जो हमारे सहकारिता विभाग में डेयरी फेड में 2000 बूथों का और प्रोविजन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें भी जो है लगभग 20% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। तो महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअपों को भी बढ़ावा ही मैं बात कर रहा हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की, उसके साथ साथ किसानों के, युवाओं के, गरीब कल्याण के, गरीबों के सशक्तिकरण के, उनको मजबूती के लिए। तो ये आप देखेंगे 3 लाख लखपति दीदी बढ़ाने का भी लक्ष्य है। तो ये सारी बातें आप देखें कितना सोच के साथ, एक बहुत ब्रॉड सोच के साथ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बजट जो है लेकर के आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये देखेंगे इस बजट की चारों तरफ इस बजट की कल से आप देखेंगे पूरी प्रशंसा। मैं कहता हूं असली होली का त्योहार जो लोगों ने अब की बार मनाया है, इस बजट को जिसने सुना वो तबका छोड़ा ही नहीं। कोई किसी की आप चर्चा कर लो, कोई तबका नहीं छोड़ा। विपक्ष अनाप शनाप तरीके से बात करता है, विपक्ष को समझ ही नहीं है। बोला भाई इस बजट में नया क्या है? अरे इस बजट में सब कुछ नया है, सब कुछ सशक्तिकरण के लिए है, सब कुछ बढ़ावे के लिए है। इसमें तो किसी को कुछ छोड़ ही नहीं रखा, कोई भी वर्ग छोड़ा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री भी हैं साथ साथ में, कि कोई वर्ग नहीं छोड़ा कि जिसमें किसी को भी अछूता रहा हो, जिसको बढ़ोतरी ना मिली हो। अब महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम किया है। एक नारी मंडपम की स्थापना की जाएगी गुड़गांव के अंदर, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनको अलग अलग तरीके के कौशल विकास की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मजबूती के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसी तरह से आप किसानों की बात करें, इसी तरह से हम किसानों की बात करें तो ये भी एक ऐसी योजनाएं हैं कि किसानों की भी जो है आप बात करेंगे तो बहुत, एक तो हमारे रोहतक के लिए भी आप सोचेंगे, हमारा रोहतक भी, गोहाना भी, जो आपकी भालोट जो माइनर है, जो पुरानी लोगों की बड़ी भारी पुरानी मांग थी कि भाई इसको जो है इसकी लाइनिंग कराई जाए। 53 साल पुरानी मांग थी भालोट माइनर की, जो किसानों की ये जीवन रेखा है। उसके लिए भी आप देखोगे भालोट सब ब्रांच की लाइनिंग हो रही है, शुरू हो गई है। 73 करोड़ रुपए तो मेरे गोहाना में ही जो इसका टेंडर हो चुका है और उसकी काम की शुरुआत है। और रोहतक में इसके लिए 65 करोड़ रुपए के टेंडर रोहतक में भी हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री ने पूरी भालोट
इसकी लाइन को स्पेशल लाइनिंग के हिसाब से स्पेशल एक लेकर के और इसमें जो है डालने का जो है प्रोविजन किया है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहा हूं, लेकिन मैं रोहतक वालों की तरफ से, अपने गोहाना वालों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। तो मेरे पास भी कई मैसेज आए किसानों के, बोले यूं गजब का काम आपने जो है हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज सोच के साथ ये एक दिल और दिमाग में सोच है भी किसी तरह से भी टेल पर, रजभाइयों पर आखिरी छोर तक पानी पहुंचे, इस विचार के साथ जो है सरकार काम कर रही है। उसके लिए टेलों को, नहरों को सफाई पक्का करना, उनकी लाइनिंग, ये काम जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आप पत्रकार भाइयों के लिए भी ये बात कहनी थी तो आखिर में, लेकिन उनका भी सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो 2.5 लाख रुपए की राशि थी वो 5 लाख रुपए की राशि करने का प्रोविजन किया है। तो मैं कहूंगा कि भाई, और शहरों को भी आप देखें, शहरों को देखें, गांवों को देखें, किसानों के लिए देखें। आप देखो किसानों को, जैसे माननीय सहकारिता मंत्री जी अमित शाह जी ने जो बात रखी थी, जो विजन रखा था 2047 का जो विजन रखा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए पंचकुला में उसकी शुरुआत की थी माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। और माननीय गृह मंत्री जी ने बात रखी थी कि भाई सहकारिता विभाग में शुगर इंडस्ट्रीज का भी विकसित भारत में एक बहुत बड़ा योगदान शुगर इंडस्ट्री का भी होने जा रहा है। उसके लिए भी हमें विशेष ध्यान, शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट्स पर हमें विशेष ध्यान रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि गन्ना किसानों के लिए जहां 415 रुपए का जो रेट कर रखा है, अभी गन्ना किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल के बजट में जो रखा है कि भाई गन्ना किसानों के लिए, ये गन्ने की खेती के लिए जो साइंटिफिक तरीके से, जो 4 फुट की दूरी छोड़ करके हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं कि गन्ना किसानों की रहती है कि जो हमारे को लेबर में जो है कई तरह की प्रॉब्लम आती है, हमारे को लेबर नहीं मिलती, तो वो समस्या का समाधान भी हरियाणा सरकार ने शुगर फेड के जरिए से वो सरकार ने समाधान कर रही है। उसके लिए पहले 30,000 रुपए की राशि देते थे कि जो उस साइंटिफिक तरीके से वो आपकी 4 फुट की दूरी पर जो गन्ना लगाएगा उसको 3,000 रुपए पर एकड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी राशि बढ़ा करके 5,000 रुपए कर दी है। 5,000 रुपए दिया जाएगा और उसके लिए हार्वेस्टिंग मशीन की जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। हर एक शुगर मिल किसानों को बातचीत करके उनको हार्वेस्टिंग मशीन जो है प्रोवाइड कराएगी। ये भी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। और जो है और किसानों के लिए सीधी बिक्री के लिए ग्रामीण हाट मंडियां जो है स्थापित की जाएंगी। महिलाओं के समूह को भी खाद्य प्रशिक्षण देते हुए और ग्रामीण हाट मंडियां जो है ये सीधे बाजार से उनको जोड़ा जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी योजना है कि भाई किसानों में जैसे होता था जो प्रोडक्ट के बाद वो कहाँ बेचे, उसका भी प्रोविजन जो हरियाणा सरकार जो है अपना जुम्मा लेकर के उसका भी प्रोविजन केंद्र सरकार से बातचीत करके उसका भी बीज का है, जो अच्छा बीज मिले, किस तरह से उनको अच्छा बीज मिले, उसका भी प्रोविजन हरियाणा सरकार कर रही है। और जो खेती के बाद उसकी जो उपज है, फसल है, उसको ठीक भाव मिले और ठीक भाव मिलने के बाद जैसे सब्जी हैं, फल हैं, दालें हैं, तिलहन और भी तरह के उनको किस तरह से मार्केट में जो है अच्छी तरह से दिया जाए, उसके लिए भी जो है बहुत अच्छी तरह इसमें सिस्टम किया है। प्राकृतिक आपदा जो है, जो नेचुरल क्लाइमेटी जो है, उसके होते हुए जो फसल खराब होने की स्थिति में जो 40,000 रुपए मुआवजा था प्रति एकड़ था, अब उसको बढ़ा करके 50,000 रुपए प्रति एकड़ करने का जो लैब लगाई जाएंगी, जो मिट्टी की जांच करेंगी और जल प्रशिक्षण, उसकी चीजें हैं। बिजली की जो है बिल्कुल कम कीमत पर जो है बिजली के जो है सारा सिस्टम सरकार ने उठाए हैं कि सोलर सिस्टम को लगाने के लिए, जैसे गौशालाओं में सोलर सिस्टम लगाया जाए, किसानों को पूरी छूट है, घरों में सोलर सिस्टम लगाया जाए, लेकिन आने वाले समय में किसी तरह से कि बिजली की प्रॉब्लम ना हो, पावर की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम किया गया है। और मोबाइल पशु चिकित्सा जो है उसमें 20 यूनिट स्थापित की जाएंगी मोबाइल उसकी, वो भी एक बहुत बड़ा कदम है। और जो वेटनरी यूनिवर्सिटीज भी खोलने का प्रोविजन है, विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे वेटनरी के, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें सिस्टम बने।
और कोऑपरेटिव सेक्टर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बढ़ोतरी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी की हैं कि आप देखेंगे कि इसमें जो हमारे जो एम पैक्स हैं, सीएम पैक्स है, सीएम पैक्सों की जो संख्या है उसमें 804 के करीब हैं। 33 पैक्स जो है वो फायदे में है। उनका फायदा बढ़ाने के लिए अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम पैक्स है, लेकिन उसके बाय लॉज में एम पैक्स को सीएम पैक्स के साथ उसमें जोड़ा जाएगा। और उनको अभी जो केंद्र सरकार की जो योजना है वो हरियाणा सरकार भी उसमें उसको लागू कर रही है। जो पॉलिसी आई थी उस पॉलिसी के जरिए से कम 25 से भी ज्यादा काम आप पैक्सेज में कर सकते हो। जैसे गैस एजेंसी लेने का है, गैस स्टेशन समझते हैं, पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन, गैस एजेंसी, सीएससी सेंटर, और भी आप जो बहुत सारा के जो काम जो है उसमें आप कर सकते हो। अब वेयर हाउसेज, छोटे वेयर हाउसेज भी जो है ग्राउंड लेवल पर आप बना सकते हो, जिसका एफसीआई ने बहुत बड़ा प्रोविजन किया है। हरियाणा को इसमें भी मैं नौजवानों को कहूंगा इसमें भी आगे आए और आगे बढ़ करके इसमें जो प्रोक्योरमेंट का जो सिस्टम है वो केंद्र सरकार को जो एफसीआई का सिस्टम उसमें आगे बढ़ करके जो ये मल्टीपर्पज जो सोसाइटीज हैं इसके जरिए से आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है। क्योंकि 9 साल का जो है एक सिस्टम बनाया है कि 9 साल जो है आप उसमें 9 साल का एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर आपको प्रोक्योरमेंट का आपका सेंटर बन गया है, आपका वेयर हाउस बन गया है, छोटा वेयर हाउस या बड़ा वेयर हाउस, वो अपने हिसाब से देख करके उसमें सरकार भी पूरा उसमें मदद करती है। तो मैं कहूँगा कि हर तरीके से जो है सरकार ने इसमें आगे बढ़ने का काम किया है। और शहरों के लिए भी आपको पता है जो 500 गज के जो मीटर्ड जो घर हैं उसमें हर महीने 10 किलो लीटर पानी मुफ्त मिलेगा, ये आपको पता ही है। और 140 करोड़ रुपए की पानी सीवरेज सरचार्ज जो है वो माफ किया। जो पुराना सरचार्ज था ना, लोगों में जो परेशानी थी कि जो मनमोहन जी को ज्यादा पता होगा कि जो शहरों में सरचार्ज आया हुआ था उसको 140 करोड़ रुपए का वो पूरे हरियाणा का था, वो सरकार ने उसको माफ कर दिया है। और बहुत सारी चीजें, बसों की व्यवस्था की जाएगी, इलेक्ट्रिकल बसों की शहरों के लिए, और शहरों के साथ साथ गांव की जो हमारी लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी स्पेशल बसों की व्यवस्था जो है सरकार करने जा रही है। तो मैं कहूँगा कि हर उसके लिए सहकारिता, पर्यटन, स्वास्थ्य मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आपका एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सभी मंत्रालयों के लिए बजट परसेंटेज काफी बढ़ाया गया है। हमारे मंत्रालय का शहरी सहकारिता का भी, पर्यटन का भी, आपका आर्कियोलॉजी का भी, हेरिटेज का भी, राखी गढ़ी को भी ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन इसको टूरिस्ट जो स्पॉट जो है बना करके, टूरिज्म का एक हब बना करके इसको विकसित किया जाएगा और लोगों के लिए खोला जाएगा। और एक और अच्छी बात ये है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि वेडिंग डेस्टिनेशन 3 वेडिंग डेस्टिनेशन पॉइंट्स बनाए हैं पंचकुला में, इसमें पिंजौर, आपका मानेसर और खरखोदा। यानी कि जो लोगों का एक चलन हो गया था कि भी बाहर जाकर के शादियां करे, उसी लेवल का इंटरनेशनल लेवल के 3 हरियाणा में वेडिंग डेस्टिनेशन बनेंगे कि आप देखेंगे उसमें पूरी जो इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं हैं वो उसमें दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को फिल्म सिटी, जो पिंजौर के अंदर फिल्म सिटी जो है उसका भी किया। और भी मैं प्रेस के जरिए से कहना चाहूंगा कि जिस भी विधायक ने या जिस भी साथी ने कुछ सुझाव दिए उसके उनको मंजूर भी किए। हमारे गोहाना के भी जितने काम हमने दिए थे सारे के सारे बजट में डाले हैं। और सभी इलाकों में आप देखेंगे आने वाले समय में जो विकास का पहिया है वो तेजी से अब भी घूम रहा है, बहुत तेजी से, लेकिन उसकी स्पीड और बढ़ जाए। जो विजन जो है वो क्लियर विजन है कि विकसित भारत में विकसित हरियाणा का योगदान, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये बजट जो है एक बेसिक चीज के रूप में, एक जैसे आप कह रहे थे केंद्र का बजट भी आने वाले समय में
विकसित भारत में ये जो विजन के साथ जो बजट को बनाया गया है, इसी तरह से विकसित हरियाणा के विजन को देखते हुए ये सारे का सारा बजट बनाया गया है कि किस तरह से शिक्षा में बढ़ोतरी हो, मेडिकल कॉलेजेस हैं, और आप देख स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अब जो सुविधाएं थी, जो कैथ लैब के साथ साथ सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, आपका कलर डॉपलर और आपका एमआरआई, उसमें अलग अलग जो है जिस तरह से हॉस्पिटल्स में अलग अलग हॉस्पिटल में जो डिमांड है उसके हिसाब से अब वेल इक्विप्ड किए जा रहे हैं। आपके तहसील हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स भी, सिविल हॉस्पिटल्स भी, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से, काफी हॉस्पिटल्स में जो आप देखेंगे अब आपका सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, कलर डॉपलर की सुविधा और लैब की टेस्टों की सुविधा हो चुकी है। और एक और क्या, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर साल जो है उनका एक टेस्ट जो है, ब्लड टेस्ट, उनका बॉडी स्कैन, ब्लड टेस्ट, जो हेल्थ चेकअप जो है वो फ्री में होगा। और आयुष्मान योजना का भी दायरा बढ़ाया जाएगा। दायरा मतलब उन हॉस्पिटल्स को, काफी और हॉस्पिटल्स को भी जोड़ा जाएगा। अब आप देखेंगे अब की बार आयुष्मान योजना का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेटा दिया है कि बहुत सारे परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, बहुत सारे परिवारों को फ्री डायलिसिस का भी लाभ मिला। हमारे गोहाना में भी फ्री डायलिसिस केंद्र जो सिविल हॉस्पिटल में वो खोला जाएगा। वहीं साइबर अपराधों को रोकने के लिए 3-4 नए साइबर थाने अलग से स्पेशल, 4 नए थाने अलग से स्पेशल खोले जाएंगे। गोहाना को भी उसमें थाना मिला है। रोहतक को भी बहुत सारी चीजें रोहतक को भी मिली है। जैसे कोऑपरेटिव विभाग को जो मैं कहूँगा कि इनकी जो एक इंस्टीट्यूट है कोऑपरेटिव का, सहकारिता विभाग का, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी से इस इंस्टीट्यूट को डेवलप करके फटाफट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ा करके और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के साथ इसको जोड़ा जाएगा। इसमें हमारे नौजवान युवाओं को वो जबरदस्त तरीके से लाभ मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा कि ये जो बजट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 घंटे 8 मिनट इस बजट को पढ़ा है और बड़ी, मैं कहता हूँ, मनोयोग के साथ, जिसे कहते हैं ना, बहुत इंटरेस्ट लेकर के, बहुत आत्मा के साथ जुड़ करके इस बजट को तैयार किया है। तो मैं समझता हूँ सभी को इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में ये प्रैक्टिकल रूप से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। कर्ज की भी देख, सुनो, आप जो है कति करड़ी विपक्ष की भाषा बोलते रहो, ले सुनो ले कर्ज नहीं, सुन कर्ज मुख्यमंत्री जी ने एक परत खोली कि कर्ज बढ़ नहीं रहा। जो कर्ज था, सरकार पूरी गंभीरता से कर्ज को उतार रही है। उसका इंटरेस्ट भी, अब अगर मैं आपको डेटा भी दे दूंगा अभी निकाल करके, कि काफी कर्ज जो मान लो 100 रुपए ले लिया, उस पर इंटरेस्ट लग करके वो 1000 रुपए हो गया, तो धीरे धीरे कर करके 1000 से आगे बढ़ नहीं रहा है, 100 रुपए से आगे नहीं बढ़, उसको कम किया जा रहा है, उस डेटा को कम किया जा रहा है कर्ज को। एक आयुष्मान को लेकर आपने कहा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल तो इनकार करने लगे हैं लोगों के इलाज को लेकर के। वो कह रहे कि सरकार हमें पैसा ही नहीं। देखो ऐसा है, देखो कई बार क्या होता है कि सरकार जो बिल आते हैं उनको थोड़ा चेक करती है, उनका पूरा अच्छे तरीके से कमेटी भी बना रखी है, उसको पूरा चेक करके उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का आयुष्मान का कोई पैसा बकाया नहीं है, सब क्लियर किया। लेकिन अब इसका पत्रकार जी, अब इसका दायरा मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है। अब एक चीज और भी है, हम सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, अब लोगों को प्राइवेट की बजाय सरकारी हॉस्पिटलों में जाना चाहिए। आप जो कोई भी फैसिलिटी है तुरंत वहां पर मिलती है। फिर भी अगर कोई प्राइवेट जाना चाहे जाए, लेकिन उसको उसके बिल में, उसके सिस्टम में कोई वो नहीं हो। कई बार वो तो क्या कहते हैं प्राइवेट वाले, तो भाई किया फौरन शाम को पैसा मिल जाए। अरे भाई, उसमें सरकार का है, जांच भी करती है, देखती है उसको
करा करके सारा कंप्लीट करके उसको पैसा दिया जाता है, रोका नहीं जाता किसी को। लेकिन आयुष्मान कार्ड से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हटा ली है जिनका इलाज नहीं होता, तो सिर्फ कुछ ही बीमारियों का इलाज होता नहीं, जितनी देखो सुनो, उसमें अब कुछ और भी जोड़ी गई है, लेकिन ये सारा काम केंद्र सरकार का है कि केंद्र सरकार आयुष्मान के साथ कौन कौन सी इसमें जोड़ बीमारियां रखती है, तो इसमें आगे भेज देंगे और भी इसमें रखा जाए। अब तो ऑपरेशन है और भी कई चीजें हैं, लेकिन और जोड़ देंगे उसमें जो मेजर जो बीमारियां हैं जिनसे जो लाइफ सेविंग है वो सारी की सारी इसमें जोड़ रखी। जो टीकाकरण योजना है बच्चों की, उसके ऊपर जिस तरह से कई दिक्कत आ रहे हैं सामने, लोगों में घबराहट के लेशा है, इसका साइड इफेक्ट बता रहे हैं। शायद आप डॉक्टर हैं, देखिए ऐसा एक पर्टिकुलर एज में ये टीकाकरण होना चाहिए और महिलाओं को, लड़कियों को, और इससे बहुत सर्विक्स का जो कैंसर है, गर्भाशय जिसे कहते हैं ना, उसके कैंसर से इसकी रोकथाम है। भाई वैक्सीन तो जब कोविड में आया था, जब भी विपक्ष ने हंगामा किया था जी ये नुकसान करेगी, फलाना कर देगी, ये कर देगी, वैक्सीन से, किसी भी वैक्सीन से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट की बात नहीं। लेकिन कई बार कोई एक आधा को एलर्जिक होता है, उसकी टेस्ट करते हैं, पहले टेस्ट से पहले। इसका कुछ पार्ट हमारे देश में, कुछ बाहर से मंगाया जाता है देश में ही। गन्ना किसानों को आपने जागरूक करने की बात की, ज्यादा से ज्यादा गन्ना होगी, लेकिन गन्ना किसान तो परेशान है, उनका गन्ना खरीदा नहीं जा रहा, पर्ची नहीं मिली। सारे देखो सुनो, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो और उनको किसी तरह की मजदूरी का प्रॉब्लम ना आए। आपने देखो ना, विकसित भारत जी राम जी जो योजना है, उसमें आपने 2 महीने आपने गैप दे दिया है रबी में और खरीफ में, तो उसमें भी किसानों को, मजदूरों की कोई समस्या आएगी नहीं। और इसके लिए सरकार ने कर दिया हार्वेस्टिंग मशीन के लिए, और अब ज्यादा से ज्यादा गन्ना किसान कोशिश कर रहे हैं। अब की बार जो फसल आई है, इसमें काफी लोगों ने अपना रकबा बढ़ाया है गन्ने का, और ये वैसे अफरा तफरी दूसरे लोग कह देते हैं, लेकिन बिल्कुल समय पर भुगतान होता है, समय पर लिया जाता है। कहीं अगर ऐसी बात आती भी है, मेरे संज्ञान में आती है, मैं तुरंत उसका समाधान करवाता हूँ। और पुराने जो गन्ना किसान, हमारी जो क्या है, हमारी एक जो पुराने गन्ना किसान थे, जो पहले गन्ना उगाते थे, पहले गन्ने की खेती करते थे, उनको हमारी पूरी ये है कि वो दोबारा से गन्ने की खेती पर आए। आप 4 फीट की बात करते हो, 4 फीट पर गन्ना रोकते हो, बीच में क्या लाना है? बीच में तो जो उसमें उस समय जो लगता है मेथी, सरसों और भी कई चीजें, धनिया, कई चीज लग सकती है। हार्वेस्टिंग के पर्पस से 4 फीट हार्वेस्ट साइंटिफिक तरीके से लगाते हैं। उसमें एक वो क्या ना, एक कल के बोलते हैं, एक आंख वाला गन्ना, उसमें उसका जूस भी उसमें ज्यादा निकलता है, तो वो सारा बीज का काम भी, बीज देने का काम भी वो भी सरकार करेगी। और दूसरा क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए क्राइम जो बढ़ रहा है, उस पर सरकार, पुलिस प्रशासन पूरा चौकन्ना है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को, सरकार को पता लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज होती। पहले समय में आप देखो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ करती थी, वो पूछा ही नहीं करता। लेकिन अब तो पूरा शिकंजा जो है अपराधी पर, तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। और रही बात जो पद खाली है, सरकार गंभीर है और समय समय पर एचकेआरएन के थ्रू चलता है, लेकिन अभी भर्ती की प्रोसेस जो है, अभी सिस्टम बना ही विकास जी बोल देखो कोर्ट में जो चीज चली जाती है, जो कोर्ट ने फैसला कर दिया है, कोर्ट के फैसले, मतलब कई फैसले जो अभी आए हैं, तो कोर्ट के फैसले का तो सभी इसमें करते हैं। भाई किसी को अगर कोई तकलीफ होगी तो आगे चला जाएगा, कोई आगे। मैं इसमें क्या है, देखो ये तो कैप्टन अभिमन्यु ज्यादा बता सकते हैं आपको, कि फैसला उनका आया है कि वो फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं है, वो ही विल लेट यू नो बेटर कि भी किस तरह से क्या है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कोर्ट का
जो फैसला आया है, कोर्ट के फैसले को तो मेरा ख्याल में सभी तो मानते हैं। एक लोग जिस तरह से जो युवा जेल में थे उन्होंने आरोप लगाया है, तो उसको उनके आरोप को किस तरह से देखते हैं? क्या आरोप लगाया है? उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति गुर्दा ने ना तो उनकी सुधरी करी, हैं? ना तो उनकी कभी सुधरी, वो जेल में थे, हाँ। और ना ही जो है इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी चर्चा हुई। वो न करना चाहिए उन्हें। अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको अपना कानूनी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको कानूनी तरीके से इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये कह सकता हूँ। पीजीआई को लेके बजट में कोई प्रावधान दिए क्योंकि ना डॉक्टर को सैलरी टाइप की मिलती है, तो मरीजों को दवाई पूरी। देखिए ऐसा पर्टिकुलर जो है ना, अभी ये जो बजट बढ़ाया है इसमें ये नहीं है कि भाई ये पुराने हॉस्पिटल का हो गया। इसको जो प्रोविजन किया है, कितना वैसे स्वास्थ्य में कितना बढ़ोतरी है, स्वास्थ्य में जो बढ़ोतरी की गई है 11% की, वो इसी चीजों के लिए की गई है। जहां जहां कमियां रहेंगी उन बातों को ठीक करें। लेकिन आपकी जो बात आई, इस बात को हम आगे रख देंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आएगा उसके बाद उसमें इसको कंसिडर करा लेंगे। भाई पीजीआई रोहतक में दवाइयों की और किसकी कह रहे हो, दवाइयाँ और सैलरी जैसे डॉक्टर को सैलरी नहीं मिलती। कर रखवा दें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पहुंचने पर बहुत शुक्रिया। हैं?